नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी लड़ाई या चुनौती में जीतने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? सही रणनीति, समय पर निर्णय और आत्मसंयम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक किताब की जिसने न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। यह किताब है आर्ट ऑफ वॉर, जिसे महान चीनी दार्शनिक सुंझू ने 2500 साल पहले लिखा था। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कैसे आर्ट ऑफ वॉर की सीखें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। सुंझू कहते हैं, हर युद्ध जीतने के लिए पहले से योजना बनाना जरूरी है। यह केवल युद्ध के मैदान पर ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। योजना बनाना सफलता की कुंजी है। कल्पना कीजिए, आप एक क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं। क्या आप बिना किसी रणनीति, बिना किसी तैयारी के मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल नहीं। हर खिलाड़ी और कोच जानता है कि मैच जीतने के लिए एक ठोस योजना की आवश्यकता होती है। क्या आप बिना किसी रणनीति, बिना किसी तैयारी के मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल नहीं। हर खिलाड़ी और कोच जानता है कि मैच जीतने के लिए एक ठोस योजना की आवश्यकता होती है। इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह खेल हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत लक्ष्य, योजना बनाना अनिवार्य है। ठीक उसी तरह जीवन के हर युद्ध में, हर चुनौती में योजना बनाना सबसे पहला कदम है। बिना योजना के आप अंधेरे में तीर चलाने के समान हैं। योजना आपको दिशा देती है, आपको अपने लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करती है। सोचिए, अगर आप बिना तैयारी के किसी परीक्षा में बैठें या बिना योजना के कोई बड़ा निर्णय लें तो क्या होगा? क्या सफलता मिलेगी? शायद नहीं। तैयारी और योजना आपको आत्मविश्वास देती है और आपकी सफलता की संभावना को बढ़ाती है। यही सिद्धांत युद्ध के मैदान पर भी लागू होता है। एक अच्छी योजना न केवल आपको जीत दिला सकती है बल्कि आपको अनावश्यक नुकसान से भी बचा सकती है। जो पहले से योजना बनाता है वह हमेशा जीतता है। यह केवल युद्ध के मैदान पर ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। योजना बनाना सफलता की कुंजी है। लेकिन योजना बनाने का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। आपको अपने दुश्मन के बारे में भी जानना होगा। उनकी ताकत क्या है, कहां पर वो कमजोर है। उनकी रणनीतियों को समझना और उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना बहुत महत्वपूर्ण है। कहां पर वो कमजोर है, उनकी कमजोरियों का पता लगाना और उनका फायदा उठाना एक सफल योजना का हिस्सा है। वो क्या रणनीति अपना सकते हैं, उनकी संभावित चालों का पूर्वानुमान लगाना और उसके अनुसार अपनी योजना को समायोजित करना आवश्यक है। इन सब बातों का गहराई से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। एक अच्छी योजना तभी बन सकती है जब आप सभी पहलुओं को ध्यान में रखें और हर संभावित स्थिति के लिए तैयार रहें। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को पहचानो, अपनी क्षमताओं को समझो, अपनी सीमाओं को जानो। अपनी ताकत और कमजोरियों का सही आकलन करना एक सफल योजना का आधार है। अपनी क्षमताओं को समझो, अपनी सीमाओं को जानो, क्योंकि एक सफल योजना वही होती है जो आपकी ताकत पर बनी हो और आपकी कमजोरियों को छुपा सके। यह आपको न केवल जीत दिलाएगी बल्कि आपको आत्मविश्वास और संतोष भी प्रदान करेगी, क्योंकि एक सफल योजना वही होती है जो आपकी ताकत पर बनी हो और आपकी कमजोरियों को छुपा सके। यह आपको न केवल जीत दिलाएगी बल्कि आपको आत्मविश्वास और संतोष भी प्रदान करेगी। इसलिए हर कदम पर योजना बनाएं और सफलता की ओर बढ़ें। दोस्तों, युद्ध में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि दिमाग का खेल भी होता है। युद्ध के मैदान में केवल शारीरिक शक्ति ही मायने नहीं रखती बल्कि मानसिक चतुराई और रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। और इस खेल में धोखे का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण हथियार बन जाता है। धोखा एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन को भ्रमित कर सकता है और उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। सुंझू कहते हैं, युद्ध में धोखे का उपयोग करो। प्राचीन युद्ध कला के महान झाता सुंझू ने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ वॉर में धोखे की महत्ता को विस्तार से समझाया है। दुश्मन को ऐसा महसूस कराओ कि वह ताकतवर है जबकि असल में वह कमजोर है। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल है जो दुश्मन की आत्मविश्वास को हिला सकती है। उसे अपनी चालों में उलझाओ, उसे भ्रमित करो
जब दुश्मन आपकी चालों में उलझ जाता है तो वह अपनी असली ताकत और कमजोरियों को भूल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कमजोर हैं तो ऐसा दिखाएं जैसे आप मजबूत हैं। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करें। अपनी कमजोरी को छुपाएं और ऐसा माहौल बनाएं कि दुश्मन खुद ही पीछे हट जाए। एक भयावह वातावरण तैयार करें जिससे दुश्मन को लगे कि आप अजेय हैं। या फिर अगर आप ताकतवर हैं तो अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन न करें। अपनी असली ताकत को छुपा कर रखें और सही समय पर उसका उपयोग करें। दुश्मन को हल्के में लें, उसे अपने जाल में फंसाएं, उसे ऐसा महसूस कराएं कि वह जीत रहा है, जबकि असल में वह आपके जाल में फंसता जा रहा है। याद रखिए, सही समय पर सही चाल चलने से आप बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। युद्ध में समय और चाल का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। सुंजू कहते हैं, सीधे संघर्ष से बचो और अपनी ऊर्जा बचाओ। हर समय सीधे संघर्ष में उलझना बुद्धिमानी नहीं है। जीतने के लिए हर समय लड़ाई जरूरी नहीं। कभी कभी पीछे हटना और अपनी ऊर्जा को बचाना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। कभी कभी लड़ाई से बचना सबसे बड़ी रणनीति होती है। यह एक समझदारी भरा कदम हो सकता है जो आपको भविष्य में जीत दिला सकता है। कूटनीति, समझौता या फिर पीछे हट जाना, ये सब भी युद्ध का हिस्सा है। युद्ध केवल मैदान में लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक रणनीति है जिसमें कई पहलू शामिल होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि युद्ध में जगह या परिस्थिति का कितना बड़ा महत्व होता है? यह केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति है जो युद्ध के परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकती है। कभी कभी तो परिस्थिति ही युद्ध का रुख बदल देती है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां एक छोटी सी भौगोलिक विशेषता ने पूरे युद्ध का परिणाम बदल दिया। सुंजू कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थिति का सही उपयोग करना जानता है वह हमेशा विजेता बनता है। यह केवल युद्ध के मैदान पर ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप ऊंचाई पर हैं तो आपका दुश्मन कमजोर होगा। ऊंचाई पर होने का मतलब है कि आपके पास बेहतर दृष्टिकोण और अधिक नियंत्रण है, क्योंकि आपको दुश्मन पर हमला करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, जबकि दुश्मन को ऊपर चढ़ाई करनी होगी जिससे वो थका हुआ होगा। यह थकान उसकी युद्ध क्षमता को कम कर देती है। अगर आप किसी नदी या घाटी के पास हैं तो पहले यह निश्चित कर लें कि आपके लिए वो जगह सुरक्षित है या नहीं। नदी या घाटी के पास होना एक दोधारी तलवार की तरह है। यह आपको सुरक्षा भी दे सकता है और खतरा भी। जीवन में भी जो व्यक्ति अपने हालात को पहचान कर उनके हिसाब से काम करता है वही सफल होता है। यह केवल युद्ध की बात नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह व्यापार हो, शिक्षा हो या व्यक्तिगत जीवन। अगर आपके पास संसाधन कम है तो ऐसी रणनीति बनाएं जिसमें कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। संसाधनों की कमी को अपनी कमजोरी न बनने दें, बल्कि इसे अपनी ताकत में बदलें। याद रखिए, हर परिस्थिति एक अवसर लेकर आती है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस अवसर को कैसे पहचानते और उसका उपयोग करते हैं। जरूरत है तो बस उस अवसर को पहचानने की। सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, एक सेना चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसका नेता कमजोर है तो हार निश्चित है। सुंजू कहते हैं, एक अच्छा नेता ही जीत दिला सकता है। अगर नेता भ्रमित है, अगर उसे खुद नहीं पता कि क्या करना है, तो सेना का मनोबल टूट जाएगा और वो युद्ध हार जाएगी। एक नेता को अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वो इस युद्ध को जीत सकते हैं। उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारियां सौंपनी चाहिए, ताकि हर सैनिक अपने आप को महत्वपूर्ण समझे और अपना बेहतरीन देने के लिए तैयार रहे। नेतृत्व का मतलब है सही समय पर सही निर्णय लेना, और ये निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क और विवेक से लेने चाहिए, क्योंकि एक गलत निर्णय पूरी सेना को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, युद्ध में सिर्फ ताकत और रणनीति ही काफी नहीं होती। जीतने के लिए धैर्य और अनुशासन भी बहुत जरूरी है। सुंजू कहते हैं, जो धैर्य रखता है वही असली योद्धा है। युद्ध में जल्दीबाजी हार का कारण बनती है। कई बार हमें इंतजार करना पड़ी देता है, सही समय का, सही मौके का, और जब तक वो मौका न मिले तब तक शांत रहना, धैर्य रखना बहुत जरूरी है।
अनुशासन के बिना कोई भी सेना कमजोर पड़ जाती है। अनुशासन सफलता की कुंजी है। यह बात जीवन में भी उतनी ही सच है। अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अनुशासित रहना होगा। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना होगा, क्योंकि बिना अनुशासन के सफलता पाना नामुमकिन है। दोस्तों, आर्ट ऑफ वॉर हमें सिखाती है योजना बनाओ, सही रणनीति बनाओ, परिस्थिति का सही उपयोग करो, नेतृत्व करो और धैर्य और अनुशासन बनाए रखो। यह किताब सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती को जीतने के लिए तैयार करती है। दोस्तों, क्या आप इस किताब की इन सीखों को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।